नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो फेला नाम की एक लड़की की कहानी है। 2012 की उसके साथ ये घटना हुई थी दोस्तों। वो हमसे ये कहती है कि 2012 में जब वो अपने बच्चे को दोस्तों, वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त, और वो उसको मतलब कुछ महीने के बाद ही अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, और वो अपने कार से जा रही थी दोस्तों। उस वक्त क्या हुआ, उसका एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में उसका बहुत ही ज़्यादा दोस्तों शरीर से उसका खून बहा, और उस खून बहने के वजह से कुछ ऐसे पल आए दोस्तों कि उसका जो बच्ची थी, वो जो बच्चा था दोस्तों, वो नहीं बच पाया। और फेला ये कहती है कि उसके एक्सीडेंट के बाद उसके साथ कुछ ऐसे पल आए दोस्तों, उसने कुछ ऐसे अनुभव किए। वो ये कहती है कि एक्सीडेंट के बाद उसके साथ सारी चीज़ें क्या हो रही है उसको कुछ भी पता नहीं चला। और उसके बाद वो ये कहती है कि जब उसको चेतना आई, तब एक अलग ही दुनिया में उसने अपने आप को पाया। वो जो दुनिया थी दोस्तों, एक स्वर्ग जैसी दुनिया थी, एक बादलों की जैसी, एक सफ़ेद रंग की बहुत ही सुंदर ऐसी वो दुनिया कहती है। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि वहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक एंजल जैसे एक मतलब आत्मा को उसने देखा। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा पवित्र लग रही थी। वो जो एंजल थी दोस्तों, उसने फेला को ये कहा कि तुम्हें आगे जीवन में हो सकता है कि किसी दुख का सामना करना पड़े, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। तुम्हारी जो बच्ची है वो कहीं ना कहीं मेरे अंडर है, मैं उसको बहुत ही अच्छे से संभालूंगी। ये फिर से तुम्हारे जीवन में आ सकती है, लेकिन इस दुख का बहुत ही अच्छे से तुम्हें सामना करने की कोशिश करनी होगी। तुम्हारे जीवन में तुम्हारी आत्मा ने कुछ ऐसे जीवन का चयन किया है, कुछ ऐसे दुख का चयन किया है जिससे तुम्हें गुजरना पड़ेगा। फेला ये कहती है कि वहाँ पर उसको इन सारी चीज़ों का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। वो ये कह रही है कि ये मुझे आखिर क्या संदेश दे रही है, मैं नहीं समझ पा रही। लेकिन उसके मन में कुछ ऐसे आ रहा था दोस्तों कि ये जो सारी बातें कह रही है वो सच में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि मुझसे ज़्यादा ये मुझे जानती है वो एंजल, इसलिए इन सारी बातों को बहुत ही ज़्यादा महत्व होगा। इस तरीके से उसने सारी बातों को उसके बहुत ही अच्छे से सुनने की कोशिश करी। और बाद में फेला ये कहती है कि उस एंजल ने उसको ये कहा कि अभी फिर से तुम पृथ्वी पर जाना, मेरा जो आशीर्वाद है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अच्छे और बुरे मतलब दौर में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। तो इस तरीके से फेला को उस एंजल ने कहीं ना कहीं जवाब दिए। और उसके बाद दोस्तों उसको ने ये देखा, उसने कुछ इस तरीके से चीज़ें देखी कि जैसे वो एंजल थी वो उससे दूर चली जा रही है, और उससे मतलब जैसे हम किसी को अलविदा कहते हैं तो वो हमसे पीट करके समझो सामने से जा रहे, तो वैसे ही वो एंजल थी, वो जा रही थी। और उसके हाथ में दोस्तों उसने ये देखा कि उसके हाथ में एक दूसरी एक छोटी लड़की का मतलब एक छोटे बच्चे का हाथ था, और वो उसको लेकर जा रही है। और फेला इन सारी बातों को कुछ भी समझ नहीं पाई। उसको एक बात पता चली कि ये जो बातें हैं इसका कुछ तो महत्वपूर्ण अर्थ है, जो संदेश है वो शायद अब तो उसको नहीं पता था। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि वो जो वातावरण था वो पूरी तरीके से बदल गया। और उसके बाद जब उसको चेतना आई दोस्तों, तब वो ये कहते हैं कि वो अस्पताल में उस वक्त थी, उसको बहुत ज़्यादा चोट आई थी एक्सीडेंट की वजह से। और बाद में दोस्तों उसके हस्बैंड ने उसको कहा कि तुम्हारे पेट में एक बच्ची थी और वो नहीं बच पाई इस एक्सीडेंट की वजह से। और तब उसको सारी चीज़ें पता चली कि आखिर कौन सा वो दुख था जो उसके सामने आने वाला था, और आखिर वो लड़की आखिर वो कौन थी जो मतलब उसने उस एंजल के साथ देखी थी। और उसको ये भी पता चला कि तुम्हारा जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं मेरे साथ सेफ है, और अगर संभव हुआ तो ये फिर से तुम्हारे घर पे पैदा होगा, लेकिन तुम मत चिंता करना, और इस परिस्थिति का जो बुरा दौर है उसका अच्छे से सामना करने की कोशिश करना। इन सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से समझ पाई कि हो सकता है कि वो जो बच्ची थी मेरी फिर से मेरे घर में जन्म ले। तो इसलिए दोस्तों जो फेला है उसका हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा चिंता में था, वो भी बहुत ही टेंशन में था, क्योंकि उसने अपने बच्चे को खोया था। लेकिन फिर भी फेला ने अपने आप को संभाला। उसने अपने पति को बहुत अच्छे इस तरीके से संदेश जो उसको मिले थे वो बहुत ही अच्छे से कहने की कोशिश की। उसके जो परिवार वाले हैं उनको भी कहने की कोशिश करी, और वो कहीं ना कहीं इस दुख से बाहर निकली। बाद में उसको ठीक होने के लिए भी थोड़ा समय लगा, और धीरे धीरे समय इसी तरीके से आगे बढ़ता गया। और 2 साल के बाद दोस्तों फेला को एक बेटी हुई, और वो आज अपने बेटी के साथ बहुत ही खुश है। ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ संदेश देते हैं। जैसे अगर हम किसी अपने को खोते हैं तो आप उनके लिए ज़रा भी चिंता मत करना। कहीं ना कहीं जो उच्च भली आत्मा है या फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर है, उनके अंडर वो आत्मलोक में बहुत ही अच्छे से रहते होंगे। वहाँ पर उनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, सारी चीज़ें उनके पास होंगी। और दूसरी बात, जो हमारे करीबी लोग हैं कहीं ना कहीं हम उनसे हमेशा जुड़े होते हैं। हमारी जो मार्गदर्शक आत्मा हो या फिर और भी ऐसे एंजल जैसे पवित्र आत्माएं हो, उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा हम पर बना रहता है। हम बुरे दौर में दोस्तों इसी तरीके से सोचते हैं कि शायद मेरे साथ कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग, उनका कितना भी बड़ा परिवार हो, उनके करीबी कितने भी अच्छे दोस्त हो, फिर भी ऐसे जो लोग हैं वो अपने आप को अकेला समझते हैं। लेकिन आप ऐसे अपने आप को अकेला मत समझो। हम कहीं ना कहीं उस ईश्वर के कहीं ना कहीं छाया में ही कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी काट रहे, इस तरीके से आप सोच सकते हो, क्योंकि उनको हमारी बहुत ज़्यादा चिंता होती है। तो हमारे सामने दुख आते हैं तो अब ऐसे समय में हम क्या करें। तो उस एंजल ने भी उसको वही कहा कि तुम्हारे सामने जो दुख आया है इसका चुनाव तुम्हारी आत्मा
उन्होंने खुद किसी कारण की वजह से किया है, तो इसी तरीके से हमारे सामने भी आज जो दुख आ रहा है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा। लेकिन उसको लेकर आप पूरी तरीके से कुछ भी ना करना या फिर उस दुख में ही डूबना, ऐसे मत करना। जिस तरीके से आगे उसके मतलब जीवन में एक सुबह नहीं आई, वैसे ही हमारे जीवन में हमेशा बुरा ही होता जाएगा, ऐसे मत सोचो। उसके जैसे कुछ अच्छा भी हमारे जीवन में आगे ज़रूर हो सकता है। इसलिए हमारी जो हिम्मत है उसको कभी भी हमें हारना नहीं है। जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे कुछ मतलब एक बोलते हैं ना आश्चर्य करने वाले, या फिर ऐसे कुछ ऐसे मिरेकल्स जो हमें पूरी तरीके से आश्चर्य कर देंगे हमारे जीवन में आकर, हमें ऐसे जो पल है वो बहुत ज़रूर खुशियाँ भविष्य में दे सकेंगे। आप बस विश्वास रखना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।